हेलो एवरीवन, दिस इज इनीस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी दिल्ली पुलिस 2025 एग्जाम के बारे में। एग्जाम कैसा आ रहा है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम का जो लेवल है मॉडरेट है, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। शुरुआत का जो एग्जाम है बहुत आसान आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी चीज़ें बेसिक्स क्लियर है अच्छे तरीके से, थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस करी है, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, ठीक है। इन सभी में हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भले एग्ज़ाम का लेवल इजी हो, अगर हमें एग्ज़ाम का नॉलेज नहीं है, किस तरीके से किस कंडीशन को देकर हमसे एग्ज़ाम पूछा जा रहा है, तो हमारा हो सकता है एग्ज़ाम अच्छा ना जाए, ठीक है। आज मैं उसी डाउट्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्लियर कर दूंगा आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कितना और पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सारा ए टू जेड बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट है वो दो टॉपिक्स होते हैं, और दो ही टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक वो नया ऐड हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको। कंप्यूटर में एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड दोनों से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों से। एक बड़ी लैंग्वेज देकर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक बड़ा प्रश्न देकर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि वन लाइनर में भी पूछ सकता था वो। उसका ध्यान रखना, बड़ा देख के घबराना नहीं, ठीक है। तो एक करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दो टॉपिक ये कवर करने हैं आपको, ठीक है। इनकी एमसीक्यूज लगाना। एक आध जो क्वेश्चन है ईमेल से भी डाल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल में ईमेल से भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूँ, शॉर्टकट कीज जो होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो उनको भी पढ़ के जाना, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन साइबर सुरक्षा, मेलवेयर एवं एंटीवायरस यहाँ से भी बन सकता है। देखिए, 7 से 8 क्वेश्चन दो टॉपिक से बन गए, और 2-3 क्वेश्चन तो इनसे बनना जायज़ है दोस्तों। तो इनको छोड़ के मत जाना, अगर इनको पढ़ लोगे हो सकता है इनसे आ गए तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो इनको पढ़ जाना, ठीक है। कौन कौन से? एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, ईमेल और इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर शब्दावली और साइबर सुरक्षा, एंटीवायरस, ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना है कंप्यूटर से, ठीक है। इनको ही रिवाइज करना है अगर अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा जीके में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है करंट अफेयर्स के साथ साथ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जो खेल वाला पोर्शन होता है वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको भी पढ़ के जाना। एक बार मैं बता देता हूँ स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या कवर करके जाना है, ठीक है। ठीक है, स्टैटिक जीके में सबसे पहले आपको नृत्य कवर करने हैं, वाद्य यंत्र कवर करने हैं, ठीक है। कला से जुड़े व्यक्ति, यहाँ से पुरस्कार से भी क्वेश्चन बन रहा है। उत्सव, त्योहार, मेले, भारतीय चित्रकारी जनजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। संगठन, इंपोर्टेंट संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण दिवस, भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आधा रहा। प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा। खेल खिलाड़ी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा। योजनाएं, भारत सरकार की योजना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा। और फिर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। साइंस का ज़्यादा इतना वेटेज नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मल से बन रहे हैं। राज्य व्यवस्था, इतिहास, इतिहास भी पढ़ जाना थोड़ा बहुत जितना हो। भूगोल से भी वो 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जीके का है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बाकी और, तो फिर इतिहास है, ठीक है। इतिहास के अलावा राजनीति के 4 से 5 क्वेश्चन है। राजनीति की भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जैसे अनुच्छेद हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, कार्यालय हो गए, सीएम के कार्यालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। तो पॉलिटी का एक जो नॉर्मली हम जनरली जो पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। पॉलिटी। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखो, नंबर सिस्टम से एक आध कभी कवर क्वेश्चन आ रहा है। एलसीएम एलसीएफ का भी एक आध आ रहा है। औसत से भी आ रहा है, डेसिमल से भी आ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन से भी आ रहा है, सीआई एसआई से भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल,
2D एंड 3D से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यहाँ इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और इसके अलावा बस यही टॉपिक है, 8-9 टॉपिक्स यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक आध टॉपिक बच रहा हो तो जो सारा अर्थमेटिक होता है वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो अर्थमेटिक होता है जैसे कि एवरेज हो गया, CI SI हो गया, नंबर सिस्टम, LCM, एक आध क्वेश्चन वर्गमूल का भी बन रहा है, ठीक है। वर्गमूल से नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आपको इनको अच्छी तरीके से कवर करके जाना है, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर होगा होपफुली। और डरना नहीं है, पूरे तरीके से रिलैक्स मोड में पेपर देना है, क्योंकि अगर पेपर कठिन आया तो भी हमें फ़ायदा है, अगर सरल आया तो भी हमें फ़ायदा है। एग्ज़ाम की शुरुआत है, एंडिंग नहीं है, शुरुआत है। एंडिंग वालों को भी नहीं डरना चाहिए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। बस केवल आपको सबसे जो मेन फोकस करना है, मेन टारगेट करना है, वो ये करना है कि पैनिक नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा है 100% दीजिए अपना, 100% रिलैक्स होकर और पूरा माइंड को खोलकर पेपर दीजिएगा। ये यकीन मानना दोस्तों, भले आपने पूरी चीजें अच्छे तरीके से कवर नहीं करी है, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वही क्वेश्चन है। मतलब बेसिक जो आपने पढ़ा है वही से क्वेश्चन बन रहे हैं और वो आप कर लोगे। रीजनिंग भी वैसे ही है, रीजनिंग में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कैलेंडर घड़ी को एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी रीजनिंग जितनी आप पढ़ते हो वही है, बाकी कुछ बाहर है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।